उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली आयशा की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, लेकिन हालात बहुत कठिन। पिता की असमय मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी माँ और आयशा पर आ गई थी। खेत थोड़े से थे, कमाई नाम मात्र की। लोग कहते थे, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा, लेकिन आयशा के सपने बहुत बड़े थे। आयशा पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। जब उसने कहा कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगी तो लोग हंस पड़े। कोई बोला, गांव की लड़की और अफसर बनने का सपना। हर ताना उसके दिल में चुभता था, लेकिन वो चुप रहती। कभी बिजली नहीं, कभी किताबों के पैसे नहीं। मोबाइल पुराना था, इंटरनेट बहुत स्लो। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ना उसकी आदत बन गई। कई बार मन टूटता, आंसू आते, लेकिन वो खुद से कहती, अगर आज हार मान ली तो पूरी जिंदगी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी। पहला एग्जाम दिया, फेल हो गई। दूसरा दिया, फिर फेल। तीसरी बार भी रिजल्ट मनचाहा नहीं आया। माँ ने डरते हुए पूछा, अब क्या करेगी? आयशा ने बस इतना कहा, एक बार और कोशिश करूंगी। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। आयशा ने किताबें बंद कर दी और रो पड़ी। उसे लगा शायद किस्मत में यही लिखा है। तभी माँ ने उसका सिर गोद में रखा और कहा, बेटी, हालात तुझे तोड़ने आए हैं, पहचानने नहीं। उस रात आयशा ने खुद से वादा किया, या तो मैं सफल होऊंगी या कोशिश करते हुए थक जाऊंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। उसने पढ़ाई का नया तरीका अपनाया, गलतियों से सीखा, खुद को कोसा नहीं, सुधारा। चौथी बार एग्जाम दिया। इस बार वो शांत थी, डरी हुई नहीं। रिजल्ट वाले दिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब स्क्रीन पर उसका नाम आया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आज आयशा एक सरकारी अफसर है। वही लोग जो कभी हंसते थे, आज उसकी मिसाल देते हैं। लेकिन आयशा जानती थी, ये जीत उसकी नहीं, उसकी माँ, उसके संघर्ष और उसकी हिम्मत की थी। हालात कभी स्थायी नहीं होते। असफलता अंत नहीं, संकेत होती है, और हार मानने से एक कदम पहले ही सफलता खड़ी होती है।